एम्स दिल्ली, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन लेना होता है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें काउंसलिंग कैसे करना है। अब एम्स दिल्ली की काउंसलिंग तो होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग से, लेकिन जो बाकी मेडिकल कॉलेज हैं दिल्ली में उनके लिए हमें पार्टिसिपेट करना है दिल्ली की नीट काउंसलिंग में। अब उसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसीजर है, कितनी सीट्स हैं, कितना कोटा रिजर्व रहता है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अब जो स्टूडेंट्स इस साल एडमिशन ले रहे हैं इनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो क्या डोमिसाइल रूल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एक डिसीजन ले सकें। क्योंकि यूजुअली जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूं तो पेरेंट्स का हमेशा यही कहना रहता है क्या हम अपने बेटे या बेटी को दिल्ली से पढ़ा दें ताकि उन्हें वहां का एडवांटेज मिल सके, लेकिन काफ़ी स्टेट में रूल्स डिफरेंट होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली में काउंसलिंग होती है उसमें जो वेबसाइट्स हैं वो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और उसके बाद फिर आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही एडमिशन होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें शायद ऑफलाइन जाना पड़ेगा या फिर हमें किसी के थ्रू करना पड़ेगा। प्रोसेस पूरा का पूरा इसी के थ्रू होता है, इन दोनों वेबसाइट्स के थ्रू होता है। दूसरी चीज़, ऑफिशियल डेट्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुई हैं दिल्ली काउंसलिंग की, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको अपडेट मिलता रहेगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट मिल जाएगी। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो दिल्ली स्टेट एक क्लोज स्टेट है टेक्निकली, यहाँ पे कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं आता। और जिसकी वजह से यहाँ पे एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। अब बॉन्ड क्या होता है, एक सर्विस बॉन्ड नाम की चीज़ होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप हमारे स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में एक्स ईयर्स तक सर्विस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको वाई अमाउंट का सर्विस पेनाल्टी, जिसको हम एक तरीके से पेनाल्टी बोलते हैं, वो लगती है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसको हम टेक्निकली डोमिसाइल बोलते हैं, तो कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड एंड पास्ड 11th एंड 12th क्लास इन द रिकग्नाइज स्कूल ऑफ दिल्ली शेल बी एलिजिबल। अब ये चीज़ बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि 10th और 12th अगर आपने दिल्ली स्टेट से किया है, दिल्ली के किसी स्कूल से किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं डोमिसाइल के लिए। फिर हम बात करते हैं कितनी सीट्स हैं, तो देखिए टोटल कॉलेज आपके पास 9 हैं और सीट्स हैं आपके पास 1320। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ इतना हाई जाता है कि स्टूडेंट्स को दिन में भी तारे दिख जाते हैं। मैं उसका डिस्कशन आपको करूंगा, दिखाऊंगा भी कैसे। अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो 8 हैं, जिनमें सीट हैं 1170, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें सीट हैं 105। अब अगर मैं बात करूं बीडीएस की, तो बीडीएस में आप देख सकते हैं टोटल 3 कॉलेज हैं और टोटल सीट्स है 162। फिर प्रोसेस क्या है काउंसलिंग का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टेप्स आपको मिस नहीं करने। सबसे पहले तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होगी। मेरिट लिस्ट क्या होती है, मतलब उस स्टेट में किस स्टूडेंट की फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, वो होती है। फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी राउंड 1 की, फिर आपका अलॉटमेंट होगा और उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बस सेकेंड राउंड में डिफरेंस ये आता है कि आपको रजिस्ट्रेशन वापस नहीं करना पड़ता, जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है उसके बेसिस से ही आप प्रोसेस करते हैं फर्दर। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस क्या है, कितनी सीट्स किसके लिए रिजर्व रहती है। तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं उसमें 85% कोटा आपका दिल्ली कोटा पे रिजर्व रहता है और 15% कोटा आपका ऑल इंडिया कोटा पे रिजर्व रहता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कॉलेजेस, देखिए आप सीट का डिफरेंशिएशन देखिए जिससे आपको समझ में आएगा। मैंने क्यों डिस्कस किया था डोमिसाइल का, आप देख सकते हैं VMMC, ABVIM, NDMC, डॉक्टर BMC और ACMS। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टेट कोटा 85% सीट्स है, इनकी काउंसिलिंग अथॉरिटी MCC है, यहाँ पे IPU है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, और जो 15% अथॉरिटी है वो MCC की है, वो यहाँ पे MCC की है। और फाइनली अगर मैं बात करूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो जो एडमिशन होता है वो होता है MCC काउंसलिंग के ही थ्रू, और कोई प्रोसेस आपकी नहीं होती, पहले होती थी अब नहीं होती वो।
फिर अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की जो फीस है, तो अगर आप SC/ST कैटेगरी के, PWD कैटेगरी के तो हैं, आपकी फीस होगी 1000 रुपीज़, और अदर कैटेगरीज के लगभग 1500 रुपीज़ होगी आपके चार्जेस। फिर हम बात करते हैं कि जो काउंसलिंग क्या क्राइटेरिया है, किस सीट के लिए किस काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना है। तो 15% ऑल इंडिया कोटे से, अगेन MCC, आपकी सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी और एम्स इंस्टीट्यूशन अगेन MCC से होगी, और बाकी 85% सीट्स अंडर स्टेट कोटा और 100% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज, हालांकि दिल्ली में है नहीं, तो वो आपका स्टेट बॉडी कराता है प्रोसेस, वो आपका स्टेट बॉडी कराता है प्रोसेस। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स के सेम ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स के सेम ही रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपको रहना ही चाहिए, जो आपके पास रहना ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो यस, OBC कैटेगरी के लिए एक स्कॉलरशिप अवेलेबल है और एक SC/ST कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। अब अगर मैं बात करूं कितनी सीट्स हैं आपके पास, तो ये देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। एम्स दिल्ली आप देख रहे हैं 132 सीट्स हैं, जिसमें से 7 सीट्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है। तो टेक्निकली हम बात करें तो हमारे पास 125 सीट्स हैं, और ऑब्वियस सी बात है एम्स की अगर हम बात करें तो दिस इज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो यहाँ पे तो कट ऑफ आपका बहुत हाई जाता है, और यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जाना पड़ेगा थ्रू MMC काउंसलिंग। उसके बाद जो अदर कॉलेजेस हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करो। और इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.